डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वृद्धि और विकास के बारे में, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करके करेंगे। इससे क्या होगा, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इसका अंतर के साथ साथ ना हम इसके बारे में भी समझ जाएंगे कि आखिर वृद्धि और विकास है क्या। तो डियर, पहला है आपका परिणात्मक। ठीक है, यानी परिणात्मक में वृद्धि का क्या अर्थ होता है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, वृद्धि जो होती है ना, इसमें परिणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि आपका बच्चे जो होते हैं ना, जैसे ही बड़े होते हैं उसका आकार, लंबाई और ऊंचाई ये सब आपका बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये आपका वृद्धि होती है। और विकास क्या होता है, विकास क्या होता है डियर, कि इसमें परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ आपका व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। याद रखिएगा, जहाँ भी व्यवहारिक परिवर्तन का बात आता है वो विकास के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और परिणात्मक परिवर्तन जैसे हो गया तो उसमें क्या हो गया, आपका आकार, लंबाई, ऊंचाई, वो वृद्धि का बात कर रहा है। जैसे कार्य कुशलता हो गया, कार्य क्षमता हो गया, व्यवहार में सुधार हो गया, ये आपका किसका बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। अब देखिए, क्षेत्र में बोला है। ठीक है, देखिए, वृद्धि जो होती है ना, ये विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। मतलब वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। मतलब इसका एक लिमिटेड, मतलब एक स्टेप है। ठीक है ना, विकास एक वृद्धि जो है विकास का एक स्टेप है, एक चरण है। ठीक है, जबकि विकास जो है ना एक विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें वृद्धि जो है बस इसका एक भाग है आपका विकास का। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि जो होती है ना, ये विकास का एक भाग है, और विकास जो है ना एक विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आप कीवर्ड जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, परिपक्वता। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि वृद्धि की क्रिया जो होता है ना वो हमेशा नहीं चलता है। जैसे ही बालक जो होता है ना परिपक्व होते हैं, उसी के साथ ये जो होता है रुक जाता है। जैसे कि 15 साल, 14 साल, 17 साल की आयु में बच्चे जो होते हैं ना पूरे परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका वृद्धि भी रुक जाता है यहाँ पे। लेकिन विकास जो होता है ना एक सतत प्रक्रिया होता है। याद रखिएगा, सतत प्रक्रिया। ठीक है, ये कीवर्ड है, जो कि बालक के परिपक्व होने के बाद भी ना ये हमेशा लाइफ टाइम चलते रहता है, उसके मरने तक चलते रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैसे कि विकास। देखिए, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसका विकास भी हो रहा है। मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर वो खूब लंबा हो गया, एकदम पूरा हट्टा खट्टा लंबा चौड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका विकास भी हो रहा है। हो सके उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये नहीं हुआ कि उसका वृद्धि हो रहा तो उसका विकास भी हो रहा। अगर शारीरिक वृद्धि हो रहा तो उसका विकास भी हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। अब देखिए डियर, कि अगर बालक में विकास हो रहा, मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, बहुत ही मेच्योर है, बहुत ही मतलब तेज है, बहुत ही हर चीज़ में एक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वृद्धि जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी किसी भी बच्चे का विकास के लिए वृद्धि जो रहता है ना वो आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है ना गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 क्षेत्र है, इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें से आता है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चन है डियर जिसका लेवल जो है कभी चेंज नहीं होता, और जिसको आपको याद रखना, मतलब कि समझना और याद रखना दोनों ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपना समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो डियर, इसका आंसर है आपका किशोर अवस्था। याद रखिएगा। ठीक है, समूह की जब भी बात आएगा ना तो याद रखिएगा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। देखिए, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला आपका शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो डियर, जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर है आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका दुष्यंता और स्वयं से सरोकर। ठीक है ना, इसका अनुभव वो किशोर जो है
कर सकते हैं। तो डियर ये देखिए सीटेट नंबर 2012 में आया है। ऐसे अभी लेवल का क्वेश्चन का जो है डियर लेवल चेंज हो रहा है। अब जो है ना अधिकतर आपका लॉजिकल क्वेश्चन आता है पेडालॉजी में, और अगर आपका CDP से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जो है ना इसी में से आता है, उतना चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, अदरवाइज वो लॉजिकल क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो डियर भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, जैसे कि आप देख लीजिए बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो डियर इसमें बोल रहा कौन सा तरीका गलत है, ये तीनों पॉजिटिव बातें कर रहा है डियर। और भी याद रखिएगा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं CDP का ना, तो हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चलते हैं। जैसे कि अगर हम उसके बिना टोके उसको हम उसके बच्चों को ना उसके भाषा में बात करने देंगे ना, तो इससे क्या होगा वो पूरे एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, और जैसे कि उसका प्रयोग का समर्थन करना, अगर वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा तो हम उसका समर्थन करेंगे, तो इसमें भी पॉजिटिविटी है। और उससे भाषा का प्रयोग करने का हम पूरा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसमें भी पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर वो भाषा का प्रयोग को हम अमान्य करते हैं ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और ये आपका गलत है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को जो है इलिमिनेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव विकास का। देखिए मानव विकास का पहला है मात्रात्मक और गुणात्मक। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी ये दोनों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बालावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है, जैसे भाई बहन एवं अध्यापक। तो डियर माता पिता और एवं भाई बहन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और समझने वाला बात है डियर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए बाल अवस्था परिवर्ती बाल अवस्था बोला है। ठीक है ना, तो परिवर्ती बाल अवस्था जो है 6 से 11 वर्ष के में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है आपका संवेदनात्मक विकास। मतलब क्या हुआ डियर कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से नाराज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी भी व्यक्ति पे उसका कुछ रीज़न होना चाहिए। ठीक है ना, कि हम किस व्यक्ति पे आपका नाराज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और उसका कारण क्या है। तो ये सब जो बातें होती है ना, यह आपका संवेदनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिशु काल की अवधि है। तो डियर शिशु काल की अवधि कौन सी होती है। तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो अवधि होती है ना, ये शिशु काल से होती है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।